हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ पे विशाखा यादव मैम की कॉपी को एनालाइज करने वाला हूँ 2019 एथिक्स में। ओके, 2019 एथिक्स में शी स्कोर्ड एथिक्स का जीएस 4 का स्कोर था उनके 162 मार्क्स। ओके, 162 जो अभी तक, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इट इज द हाईएस्ट इन यूपीएससी हिस्ट्री एथिक्स में। अब ऐसा क्या इनने लिखा था, ऐसा क्या किया था, आइए इनकी कॉपी से हम लर्निंग आउटकम्स करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने आंसर्स में इम्बाइब करोगे, यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ गुड मार्क्स। ओके, देखिए, पहला क्वेश्चन, टेस्ट फॉर मोरालिटी। ओके, टेस्ट फॉर मोरालिटी, मोरालिटी क्या रहता है? ओके, goes beyond doing simple cost benefit analysis। सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या रहता है भाई? जिसमें आपका फायदा या फिर नुकसान होता है। मोरालिटी आपके इनर माइंड पे आपके लिए क्या चीज सही होती है, क्या गलत होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। कोड बेस्ड क्वेश्चन, कोड बेस्ड एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल। सब मैडम का आंसर देखते हैं। मोरालिटी इज द कन्वर्जेंस ऑफ अवर वैल्यूज, बिलीव, एथिक्स डन with greater public good, emphasizing the right means। इनने simple definition लिखा है and you she have used the keywords। keywords देखो, keywords यूज किया है from the syllabus। तो इससे हमें पहली सीख क्या मिलती है? the keywords of syllabus should be reflected। ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए स्पेशली इन द एथिक्स। पहली सीख, सिलेबस रट लो। ओके, अब देखो, गांधी जी टैलिस्मैन। ओके, टेक्निकल वर्ड फिलोसोफर, शी हैज यूज्ड द फिलोसोफर। गांधी जी talisman provides the perfect marker for test of morality। भाई इनने टेस्ट ऑफ मोरालिटी को गांधी जी के टेलिस्मैन से लिंक कर दिया, फिलोसोफर से। हाउ ब्यूटिफुली शी हैव लिंक द सिलेबस। और ये टेलिस्मैन हम सब पढ़ते हैं, बट खेल क्या होता है कि क्या आप सही टाइम पे उसको जोड़ पा रहे हो कि नहीं इन एनी सिचुएशन। इट गोज बिहाइंड बियॉन्ड द सिंपल मैकेनिकल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, टेस्ट ऑफ मोरालिटी गांधी जी ने बोला था सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू encompass the consequences of our action and effect it creates on our life। ओके, एग्जाम्पल मारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद gave up his lucrative law practice to touch upon the welfare of lives of thousands of farmers। ये देखो, इनने टॉपिक के साथ लिंक कर दिया। ओके, मॉरल्स क्या थे? फॉर ग्रेटर गुड। तो उनने अपने सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जैसे कि जो जिसको लिंक किया लॉ के प्रैक्टिस से, छोड़ दिया एंड इनने अपने इंट्रोडक्शन से जोड़ दिया। ओके, ग्रेटर गुड फॉर द वर्कर्स, एक एग्जांपल भी मार दिया। अ लीनियर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डजंट कवर द डियोंटोलॉजिकल एंड टेलियोलॉजिकल एस्पेक्ट। कीवर्ड्स, theories of syllabus have been linked। डियोंटोलॉजी डजंट कवर एक इंसान की ड्यूटी, कांट डियोंटोलॉजी ड्यूटी से कवर नहीं होता। टियोलॉजी, टियोलॉजिकल जो कि एंड यूटिलिटेरियन, सबकी खुशी जिसमें ग्रेटर हैप्पीनेस हो, उस एस्पेक्ट को कवर नहीं करता है। ओके, विच क्रिएट्स अ क्लासिकल केस ऑफ एंड्स वर्सेस मीन्स। देखो, जो भी थ्योरी अपन पढ़ते हैं कितने बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करती है। एक और एग्जांपल, सतीश धवन द पायनियर ऑफ इंडियन स्पेस टेक took the moral responsibility of failure of launch of MOM in the first tense, shielding his team and project directors and even resigning from the renowned post of chairman of ISRO। ये देखो, how well she is correlating it। उनके मॉरल्स क्या थे? मॉरल्स बता दिए भाई, मॉरल्स क्या था भाई? फॉर द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द टीम वर्क, इसलिए उन्हें रिजाइन कर दिया। अगर वो सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट देखते तो इसरो की चेयरमैन की पोस्ट छोड़ते क्या? दस इट कैन बी सेड द मोरालिटी गोज बियॉन्ड द सिंपल लीनियर फ्रेमवर्क। सिंपल कंक्लूजन। अब आप सोचो भाई, आज के डेट में मार्केट में एक मिथ चलता है, एक मिथ, बहुत बड़ा मिथ क्रिएट हो रहा है कि पॉइंट्स में लिखो, 10 मार्कर क्वेश्चन है, 10 पॉइंट लिखो, 8 पॉइंट लिखो। नहीं, अगर आप प्रॉपर वे में एक एक कंपोनेंट को खोल के एड्रेस कर पा रहे हो विथ रेलेवेंट एग्जांपल्स। ओके, रेलेवेंट एग्जांपल्स, keywords of syllabus एंड एग्जाम्पल, सिलेबस एंड थ्योरीज को अगर आप लिंक कर पा रहे हो, यू आर डन। जरूरी नहीं कि आप पॉइंट्स में लिखो।
तीन चीजें मैडम के आंसर में दिख रही है। एग्जामिनर सोचो नंबर काट ही नहीं पाएगा। अब देखो, एक्सप्लेन व्हाट इज एथिकल डिलेमा, डिस्कस हाउ इट, ठीक है। अब देखो, ये हर पैटर्न में कैसे, देखो जहां पे जरूरत है पॉइंट्स में लिखनी है, एथिकल डिलेमा बता दे रहा है और अलग से एग्जांपल्स दे रही है। जैसे श्रुति शर्मा मैम के लिखने का क्या तरीका है, हर पॉइंट के बाद एग्जांपल, बट वो लिखने में डिफिकल्ट होती है, बढ़िया से एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दो, एक एक्सप्लेन कर दो। सो आप देखो इस तरीके से कितने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। ओके, प्रिवेंट जैसे कि इंसिडेंट्स झारखंड वाला। ओके, सो व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द आउटकम, हमें इससे इनके कॉपी से क्या सीखने को मिल रहा है। ओके, अब देखो जैसे कि एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फिर आउटकम बोलते हैं। डिस्कस विवेकानंद व्यू ऑन नेशनलिज्म, डू यू थिंक नेशनलिज्म इज मोर डिविसिव डिविसिव फोर्स इन द वर्ल्ड टुडे देन दैट इंटीग्रेट्स। Vivekanand propagated the essence of humanism, rationalism and development of scientific temper. ये इनने डाला सिलेबस के keywords. Individuals at governance at large. He diverged from the narrow view of nationalism to the concept of Daridra Narayan. Keyword. Called for the amalgamation of Western and Indian values. Cosmopolitan keywords दिख रहे हैं. The values of equality, brotherhood. Express calling for compassionate nationalism. कुछ नहीं कर रही, प्रेजेंटेशन चीजों को समझा रही है विद गुड कीवर्ड्स। With the rise of sovereign states, security threats of protectionism, there has been concerns over the value guiding nationalism. अब देखो करंट इश्यूज, xenophobia, जो माइग्रेंट्स के अगेंस्ट एक दिक्कत होती है, रेसिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म आर फ्यू आउटकम्स ऑफ द ट्रेंड्स जो आज की चीज में हो रही है। दिस ब्रीड्स फर्टाइल ग्राउंड्स फॉर टेररिज्म, डिविसिवनेस, एग्जांपल मार दिया, यूरोप विद डिफरेंट, okay, with different Middle East Syria narratives. However, cosmopolitan values of thinkers such as Tagore, Vivekanand, okay, and liberal values, okay, of institutional dialogues and cultural exchange gives a future hope with rising common threats, okay, like climate change, terrorism, Paris Pact, Montreal Protocol, etc. तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये हम देखेंगे कि मैम क्या कर रही हैं। ओके, व्हाट इज द आउटकम, सिंपल, कोई देखो इनका पैराग्राफ में लिखने में, शी इज वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रही है कि पूछा क्या जा रहा है, अलोंग विद द अंडरस्टैंडिंग वो सिलेबस को लिंक कर रही है, सिलेबस के साथ कीवर्ड्स को लिंक कर रही है एंड थ्योरीज को लिंक कर रही है कि एथिकल आंसर लिखो। इसके जस्टिफाई के लिए शी इज गिविंग एन एग्जांपल। व्हाट एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर, आपको 50 एग्जांपल नहीं, और एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दे रही है, लिंक कर दे रही है टॉपिक के साथ। आप देखो इस आंसर को पढ़ो, उनका हर एक पार्ट इज लिंक विद द टॉपिक, हर एक एंगल, हर एक पार्ट इज लिंक विद द टॉपिक। बात समझ में आ रही है, क्लियर। एंड ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन, अब देखो कितना बढ़िया नीट एंड क्लीन, ऐसा लगता है कि प्रिंटेड कॉपी है। ये कंसिस्टेंसी इनने पूरे पेपर में मेंटेन रखा, दैट्स व्हाई इनको इतने जबरदस्त नंबर मिले। तो आपको क्या सीख मिल रही है इससे, ठीक है, सिलेबस को मेमोराइज करो, सिलेबस के अराउंड उसके रिगार्डिंग कीवर्ड्स, थ्योरीज लेके आओ, उसको अप्लाई करना सीखो विद रेलेवेंट एग्जांपल्स। यही है खेल एथिक्स का। पॉइंट्स में लिखो, कैसे भी लिखो, डजेंट मैटर, जो लोग पॉइंट्स में लिख रहे हैं वो 100 नंबर के ऊपर नहीं ला पा रहे, और ये पैराग्राफ में लिख लिख के 162 नंबर लेके आ गई है। ओके, सो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, सिविल सोल्जर, सिविल सोल्जर इज माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी वे में इनके केस स्टडीज के अप्रोच को एनालाइज करूं तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।